इमाम मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, अगर ये बात है तो चलो फिर बात करके देखते हैं। मेरे अजीज कहने लगे कि वो ना जनाब हमने सिर्फ दीवार साफ की है, इतनी साफ की है कि शीशा बना दिया है, तो अब उनके नक्श इधर भी नजर आते हैं। ले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी। उसके शायान शान ने ये जुमला मैंने बदल दिया है, लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है, तू मुझे वाइस कर दे मैं तुझे वाइस कर दूंगा। हालिकती तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे जज्बात, हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा है। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा, तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई, जिसे यहां आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है। तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने ज़ाहिर को संवारने पर बड़ी, हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज़ याद किए, बड़ी कहानियाँ याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ़, और उनके फतावा मौजूद हैं कि जिस बंदे का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो, यानी जो ज़रूरी कवायद हैं वो कुरान पाक के जिसको ना आते हों, उसके पीछे नमाज नहीं। जो हा और हा में फ़र्क नहीं कर सकता, हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अल्फाज का माना बिगाड़ देगा। लेकिन आला हज़रत चूँकि सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, इल्म के साथ तो एक और रंग भी बयान करते हैं। वो कहते हैं ये ना हो कि सिर्फ तू हुरूफ के हेर फेर में लगा रहे, सुगरे कुबरे ठीक करता रहे, दाराबा यादरिब के चक्कर में पड़ा रहे, और दिल पर तू तवज्जो ही ना दे। फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 2 उलमा ने कुरान एक दरवेश के पीछे नमाज पढ़ी, तो मुस्तहब जो कवायद थे ना जिनके बगैर नमाज, वो ठीक नहीं थे ज़रा उनके। तो वो कहने लगे देखा जी इतने बड़े पीर साहब हैं और इनकी तो किरात ही ठीक नहीं, तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। हालांकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। उन्होंने कहा जी बाबा जी का तो तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। आला हज़रत ने लिखा है मलफूज़ात शरीफ में, फरमाते हैं फिर वो ना नहाने के लिए चले गए, नमाज पढ़ के फ़ारग हो के, तो वो पानी में उतर गए तो शेर उनके कपड़े उठा के ले गया। अब कितनी को देर पानी में रहते, निकले भी तो कैसे निकले, शर्म आती है। मुख्तसर लिबास पहन के वो गुस्ल करने के लिए गए थे, अब पानी में सर्दी, कितनी को देर बंदा पानी में रहे। लोगों ने आके कहा हुजूर वो आपके मेहमान तो उलझ गए, बड़े बुरी तरह फंस गए, मेहरबानी फरमाए उनको तो बचाएं, वो तो सख्त उलझन में। क्या हुआ? कहने लगे वो शेर कपड़े ले गया और वो पानी में है, अब कुछ तो होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग गए, जाके ना दूर खड़े होके शेर को आवाज दी, शेर को। हुजूर के सहाबी थे ना हजरत सफीना, काफले से रास्ता भूल गए, एक साइड पे हो गए तो सामने शेर आ गया। मैंने कहा है लेकिन जब आ जाए तो, जब शेर सामने आ जाए, जब सामने आ जाए फिर पता चलता है कि ये तो वाकई आ गया है, फिर अंदाज और होता है। हजरत सफीना के सामने शेर ही आ गया, मिशकात में शेर आया। अब कोई भागता है, कोई चढ़ता है दरख्त पे, कोई लकड़ी उठाता है, कोई असला पकड़ता है। हजरत सफीना फौरन बोले, कहने लगे ओ शेर जरा ख्याल करना मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फिर आख्या शेर सफीना ताई जा रहा यारा जांदे, और जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दोमें लाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फ़ाज़िल बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज़ दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे वो हमारे मेहमानों के कपड़े ले गया, तुझे शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना
تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں، لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے، رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی، اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا۔ تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی، اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا۔ اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے۔ فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہتے، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے ارائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ مل نہ سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی،
रांझा आखन सारियां मैनू, हीर ना आखे कोई। वो तू किधर जा रहा है? कहते मैंने कहा बाबा ज़्यादा बातें न कर, नाराज़ हो जाऊंगा। कहते बाबे ने कई दफ़ा रास्ते में मुझे मना किया, ना जाना ना जाना, फ़लानी जगह चला जा, फ़लानी जगह। लेकिन मैं चला गया, मेरी तलब सादक थी। जब मैं बाहर जाके बैठा तो अंदर से बुलावा आया कि मियाँ साहब ने बुलाया। अंदर गया तो ये तो वही बाबा जी हैं जो मुझे रोक रहे थे। तो मियाँ जी खुद हैं, हज़रत मियाँ साहब। कहने लगे बेलिया तेनू बड़ा मोड़िया पर तो मुड़िया ही नहीं। वो तो रोकते थे, अपनी नफ़ी करते थे। दिल साफ दूसरे के बारे में, नजरिया साफ, किसी के बारे में खैर का जुमला, किसी की वकालत करना, किसी का ऐब छुपाना, किसी के बारे में अच्छे लफ्ज बोलना, ये मोमिन की शान है। मोमिन का दिल ऐसे सोना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा ज़ैद बिन हारसा है, इसका दिल अल्लाह ने नूरे ईमान से भर दिया है। ईमान से दिल भर दिया रब ताला ने। एक दिन सुबह सुबह हुजूर ने पूछा, और दाता साहब ने इसको लिखा है, नबी पाक ने पूछा आज तुमने सुबह किस तरह की? अर्ज की या रसूलल्लाह इस हाल में कि मैं पक्का मोमिन हूँ। हुजूर ने फरमाया तू पक्का मोमिन है, किस तरह? कहने लगे या रसूलल्लाह मैं इस तरह का मोमिन हूँ कि सोना और मिट्टी मेरे लिए बराबर है। पैसे आ जाएं तब भी कोई टेंशन नहीं, ना आए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे और सोना और मिट्टी बराबर है, कोई परवाह नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तेरे ईमान की दलील? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मेरे ईमान की शान और दलील ये है कि मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ के नज़र उठाऊँ तो मेरी नज़र अल्लाह के अर्श तक जाती है। मैं बता सकता हूँ कि जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और राज़ी हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं और चीख रहे हैं, मैं बता सकता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर इसकी हिफाजत कर, फिर इस जज्बे की हिफाजत कर। जब दिल साफ हो, नूर ईमान से भरा हुआ हो, इल्म लदुन्नी कब आता है? इल्म लदुन्नी नेक आदमी को मिलता है जब बंदा मुत्तकी परहेजगार हो ना, नाजायज़ ना खाए, नाजायज़ ना देखे, नाजायज़ ना बोले, तो फिर अल्लाह ताला उसे इल्म का नूर देता है। जो लोग कहानियों में उलझ जाते हैं ना, ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा साजिशी अनासर का शिकार होते हैं, उनके तो हाफ़ज़े कमज़ोर हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता, बातें इतनी करते हैं पता नहीं सवेरे क्या कहा था, दोपहर को क्या कह रहे हैं। जब इंसान का दायरा कार तकवे वाला हो फिर उस पर इल्म की रोशनी खुलती है, फिर दरवाजे करम के खुलते हैं, अपने दायरे महदूद कर लिए जाएं। सोचे मैं बड़े बड़े लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, मशवरे देंगे, वो जनाब आपको पता ही नहीं आप कितने बड़े हैं, आप फलानी जगह खड़े थे, फलाने के साथ हंस रहे थे। ये आपको ख़राब करना चाहते हैं, किसी तकब्बुर में मुब्तला करना चाहते हैं। आप ज़मीन पे रहें ताकि ज़मीन वालों से रिश्ता मजबूत रहे, दिल की सफाई, दिल साफ़ हो, कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं।